आप सभी लोगों को मेरा जोहार झारखंड और स्वतंत्रता दिवस और इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश को आज़ाद हुए 79 ईयर्स कंप्लीट हो गया और हम 80वां कहते हैं ना 18th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं इस बार। इस साल का हमारे 18th इंडिपेंडेंस डे का जो थीम है वो है विकसित भारत @2047 फॉर यूथ। ठीक है, मतलब यूथ पावर के लिए, युवा शक्ति के लिए 2047 का विकसित भारत। और दूसरा एक और शुभ अवसर है कि हमारा जो वंदे मातरम है उसके 150 साल कंप्लीट हो गए और इसी वजह से हमारे रेड फोर्ट में आज के दिन वंदे मातरम गाया जाएगा, वहाँ से गाया गया एक्चुअली। मैं बोलना चाहती हूँ कि मतलब ऐसे तो लोग अपने भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत व्यस्त होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन हमारे पास इतना फुर्सत है कि हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। वैसे तो एक जागरूक व्यक्ति हर दिन विचार करता है, बट आज खास तौर पे हर व्यक्ति को विचार करने की ज़रूरत है। क्या जब देश की आज़ादी के लिए हमारे लीडर्स ने अपनी जान की सैक्रिफाइस जिन लोगों ने दिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया हमारे एक आज़ाद और कहते हैं ना एक लोकतंत्र भारत के लिए, क्या उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिस भारत में आज हम हैं? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अब विडंबना देखिए कि कहीं एक तरफ हमारे सरकार की 80वीं इंडिपेंडेंस डे में हमारा क्या है थीम, विकसित भारत फॉर यूथ। ठीक है, ये हम युवा शक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ वही गवर्नमेंट बच्चों को सप्रेस करती है, बच्चों की बातों को नहीं सुनती है। अगर कोई बच्चा अपने विरोध को जताता है, ठीक है, तो उस विरोध को मतलब विरोध व्यक्ति कब करता है? जब किसी चीज़ से वो नाराज़ हो और अपनी नाराज़गी को जताता है कि ये चीज़ गलत है, इसको सुधारना चाहिए, तो बच्चों के ऊपर केस किया कर दिए जाते हैं। हमारे एक लोकतंत्र देश में अगर बच्चों ने अपनी नाराज़गी सीजीआई को चीफ गेस्ट बनाने पे दिया गया, तो मतलब उन बच्चों को भी दबाने का कोशिश किया गया कि उनको एडवोकेट का बार काउंसिल नहीं देगी परमिशन। ठीक है, उसके बाद थैंक्स टू सोशल मीडिया की वजह से वो सारे बच्चे जो नालसार में जिन्होंने विरोध किया था सीजीआई के वहाँ आने को लेकर, अब वो एडवोकेट भी बन सकते हैं और उनके फ्यूचर पे किसी तरह का कोई समस्या नहीं आएगा। बट ये सब किस वजह से हो रहा है? ये सब पहली बात तो अगर कोई अपनी नाराज़गी दिखा रहा है तो ये समस्या आनी ही नहीं चाहिए कि उसको दबाने की कोशिश किया जाए, उन बच्चों के ऊपर केस कर दिया जाए या किसी भी तरह का सप्रेशन किया जाए। ये हम अभी पता है पहले क्या होता था ना कि पहले पक्ष और विपक्ष होता था। पक्ष और विपक्ष में पक्ष का कार्य होता था कि अपने देश के विकास के लिए वो कार्य करती थी। ठीक है, और विपक्ष का काम होता था कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हों, अगर उनके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दिखाने के लिए विपक्ष होता है। ठीक है, ताकि वो मनमाना ना करे, ताकि डिक्टेटरशिप ना हो, ताकि मतलब हमारा जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र की जो अहम भूमिका है वो मतलब इधर उधर ना हो, सही दिशा में हमारा लोकतंत्र चले। क्योंकि गलतियां बताना भी बहुत बड़ी बात है। इंसान को, किसी भी व्यक्ति को अपने खुद के अंदर गलतियां नहीं दिखती है, इसीलिए विपक्ष होता है जिसका काम होता है कि पक्ष की गलतियों को दिखाना और कुछ अगर गलत कर रही है तो उसको जनता के सामने लाना और उसका विरोध करना। पर अभी हमारे देश में बात दरअसल ऐसी है कि हमारे यहाँ पक्ष और विपक्ष तो हैं, लेकिन विपक्ष का जो काम है वो काम विपक्ष भूल गई है। इन द सेंस कि विपक्ष का काम अभी वो मतलब क्वेश्चन मार्क तो कर रहे हैं, बट वो गलतियों को क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हैं। यहाँ लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हम विपक्ष में हैं तो हम मतलब गलती, मतलब होता ना, सिर्फ उंगली उठाना है, गलत है सही है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम विपक्ष में हैं तो हमको उसके अगेंस्ट बोलना है, हम अगर पक्ष में हैं तो मेरा पार्टी अगर कितना भी गलत कर रहा है, हम अंधे की तरह मतलब कहते हैं ना, बिना कुछ सोचे विचार करे हम उसका समर्थन करेंगे। मतलब यहाँ आइडियोलॉजी की कहीं बात हो ही नहीं रही है। पहले हमारे पास नेशनल लीडर्स हुआ करते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे। अभी हमारे पास ना लीडर्स हैं, पर वो नाम के हैं और वो और पॉलिटिकल पार्टी के हैं, ना कि पूरे देश के और पूरी जनता के लिए हैं।
शायद वो देश के हित के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। शायद उनके लिए अपना हित और पार्टी का हित ही सर्वोपरि है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, भाजपा। जब धर्मेंद्र प्रधान की बात को लेके पूरा देश उस बात पे आया कि उनको रिजाइन करना चाहिए, तब भाजपा के किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी नहीं बोलना पसंद किया, कुछ भी नहीं बोला, नॉट अ सिंगल वर्ड। जब उन्होंने रिजाइनेशन कर दिया तो उन्होंने देश के हित के लिए किया, ऐसा किया, वैसा किया, फलाना ढिमाना। ओके, वेल एंड गुड। उसी समय हमारे यहाँ आप देखा जाए, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो झारखंड में जेएमएम ने भी, हमारे यहाँ के लाइक मतलब लीडर्स ने भी की समर्थन किया था स्टूडेंट प्रोटेस्ट का। ओके, तो ये जो विपक्ष में बैठे हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ये पार्टी के अगेंस्ट हैं। मतलब अगर हम भाजपा में हैं तो कुछ भी हो जाए हम कांग्रेस को गलत बोलेंगे, ABCD कुछ भी कर ले वो उसको गलत बोलना है, ठीक है। और अगर हम कांग्रेस में तो मेरा काम है कि कुछ भी कर ले भाजपा को हम गलत बोलेंगे। वहीं जब राज्य सरकार की बात आती है तो तुरंत जो भाजपा से रिलेटेड लोग हैं वो तुरंत मतलब कि शिक्षा के साथ गलत। और आप कहाँ सोए हुए थे अभी तक? और पूरे टाइम सिर्फ जेएमएम की गवर्नमेंट नहीं थी झारखंड में, कि जब से झारखंड बना बस जेएमएम है। मतलब दोहरी चाल जिसको कहते हैं ना, वो चल रहा है हमारे यहाँ। वहीं हमारे जो सीएम हैं, जो खुद स्टूडेंट का साथ दे रहे थे जब केंद्र के लेके ये बात हो रही थी, लेकिन जब उनके राज्य में ऐसा बहुत होता है तो वो मतलब मुझे लगता है थोड़ा और वाइजली और चीज़ों को किया जा सकता था। ये सब कुछ चल ही रहा होता है तो सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एकदम हाजिर हैं। जब चीज़ों को लाइमलाइट मिलने लगे, प्रोटेस्ट को मतलब अपनी तरफ मोड़ लेना। हमारे सो कॉल्ड एक्स सीएम रघुवर दास वो आके कहते हैं स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है, हम उनके बारे में बोला जाता है कि वो आंदोलन से पनपे हैं। आंदोलन से पनपे हैं, अच्छी बात है, ये सही बात भी होगी, बट शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई झारखंड वासी ये बात भूला होगा कि किस प्रकार से आपने शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, किस प्रकार से संयोजिका और सहायिका जो हड़ताल पे जो प्रोटेस्ट कर रही थी, आपने उनके साथ क्या किया था। बिना वजह तो भाजपा की सरकार नहीं गई होगी झारखंड में, कुछ तो वजह होगी, और यही तो वजह थी आपकी। आपने टीचर्स की एक बात नहीं सुनी, ना जाने कितने टीचर्स ने सुसाइड तक कर लिया था। लोग भूलते नहीं हैं। अभी चल रहा है चीज़ें तो आप आगे बोलने के लिए हाँ ऐसा ऐसा है, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है। इतनी बार पेपर लीक की बात हुई, इतना सब कुछ हुआ, तब आप कहाँ थे? तब क्यों नहीं वॉइस बने आप झारखंड के लोगों के लिए? इस प्रोटेस्ट में आप हिस्सा लेने इसलिए आए हो क्योंकि यहाँ पे अभी लाइमलाइट है, पूरे देश की नजर है, तो इट्स ओके, लाइक अपनी राजनीति चमकाते हैं। भूलता नहीं है जिस प्रकार से। तो मेन बात मतलब, और जैसे अब हम जैसे कहेंगे जेएमएम खराब है, जेएमएम गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, अच्छा काम नहीं करी, इट्स ओके, लेकिन बाकी जगह भी कहाँ अच्छा हो रहा है? आसाम में नेशनल पार्क का वो आप उसको कम कर रहे हो, इको सेंसिटिव जोन में आप माइनिंग का काम करवा रहे हो, ठीक है, बाढ़ आ जा रहा है, लोग खत्म हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया खत्म हो जाए, बट अपना प्रॉफिट और अपने अलायंस का प्रॉफिट बनाए रखना इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। अभी के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ द पीपल। अभी की पॉलिटिकल पार्टीज जनता के लिए काम कर ही नहीं रही है, और ये जग जाहिर है। हर जगह इंस्टेबिलिटी, हर जगह मतलब बात दरअसल ऐसी है कि कुछ प्रोटेस्ट इतने मतलब ज़ोर शोर से चल रहे हैं कि लोगों को पूरे देश भर में उनकी बातें सुनाई दे रही है और आवाज़ गूंज रही है, लेकिन हर जगह लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं और वो आवाज़ शायद दबा दी जा रही है। चाहे वो बात छत्तीसगढ़ की हो, चाहे वो बात मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो बात राजस्थान की हो, चाहे वो बात झारखंड की हो, चाहे वो बात बिहार की हो। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इतनी बुरी स्थिति हमारे, हमको लगता है सबसे ज़्यादा बुरा स्थिति ना अपने नॉर्थ इंडिया में ही है। हैव यू एवर हर्ड लाइक मतलब कि इतना मतलब है ना मनमाना होता है हमारे नॉर्थ इंडिया में। आई एम नॉट सेइंग कि साउथ इंडिया में नहीं होता होगा, बट इतना नहीं होता है। अभी रेलवे की एक वैकेंसी आई थी, रेलवे की नहीं, सॉरी,
आई थिंक बैंकिंग सेक्टर की या कोई वैकेंसी आई थी जोन वाइज, उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट आपके केरला तमिलनाडु से निकले हैं। हम मेरे झारखंड का तो 0 पोस्ट है, 0 वैकेंसी है। हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या हमारे पूर्वजों ने, क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्या हमारे देश के राजनैतिक गुरुओं ने, ठीक है, जिन्होंने हमेशा देश को और देश के लोगों को सर्वोपरि रखा, क्या उन्होंने कल्पना की होगी कि हमारा देश ऐसा होगा? क्या उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना की थी? अरे उनको छोड़ो, आज से 10 साल पहले के भी जो लीडर्स हम देखेंगे ना, तो मतलब किसी के लिए हमको लगता है सम्मान किसी के लिए ज़्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, जिसके लिए आपके मन में ऐसा हो कि यार ये व्यक्ति को मतलब देखना नहीं पसंद कर रहा हो इंसान, कि यार ये कैसा व्यक्ति है, इसकी कैसा व्यक्तित्व है। और शायद यही रीज़न है, इतने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं देश भर में, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, उसका रीज़न यही है कि चीज़ों का अब अति हो गया है। थिंग्स शुड हैव स्टॉप्ड टिल नाउ। अभी तक लोग बता अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, अब खत्म होगा, लेकिन खत्म होने की चीज़ें नाम ही नहीं ले रही है। हर दूसरे दिन कोई नया बम फोड़ा जाता है। और अभी कभी कभी मैं सच बताऊँ ना, तो राज्य सरकार से ज़्यादा केंद्र सरकार का भी वही हाल है। इट्स नॉट लाइक दैट दे आर डूइंग डैम वेल। हम जैसे राज्यों से बिलोंग करते हैं जिनके पास मिनरल्स इतने हैं, लेकिन वो इतना बैकवर्ड है, उसमें एक और उन्होंने कील ठोक दी कि मिनरल्स तो हमारे हैं, बट उसमें हमारे गवर्नमेंट का कोई से नहीं होगा। और बल्कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मना किया था कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का अब उनके जो माइनर मिनरल्स है उसमें से होगा। अभी भारत की स्थिति, मतलब क्या बताऊँ, फ़र्क बस इतना है कहीं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को अभी भी दिख नहीं रही है, बट वो दिखेंगी, ये तो फॉर श्योर है कि दिखेंगी। लेकिन फ़र्क और दुख इस बात का है कि जब दिखेंगी शायद तब तक बहुत देर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो चीज़ों को समझना है, लेकिन समय रहते समझना है। और ख़ास करके आई हैव लाइक मतलब आप अगर कभी नहीं बोल पाते हैं किसी गलत चीज़ के खिलाफ, तो अगर कोई और आवाज़ उठाए तो उसका साथ दीजिए। कोई और किसी आपकी आवाज़ को या आपकी हिम्मत को अगर कोई गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो उसके भी खिलाफ जाइए। डोंट अलाउ एनीवन टू मिसयूज़ यू, मिसयूज़ योर पावर ऑफ बीइंग यूथ। बहुत सारी मतलब चीज़ें मन में आती हैं जो सोचने के लिए मजबूर करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि सोचना चाहिए, और तर्क के साथ सोचना चाहिए, ना कि कोई कुछ भी बोल दे तो हम उसमें विश्वास करके उसके साथ चल दें, ठीक है? क्योंकि ये हमारा देश है, ये हमारी धरोहर है जिसे हमें आगे लेकर चलना है। ये किसी 1 या 2 या 10 या 20% लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे देश की सारी जनता का है। तो अगर कोई भी इंसान हमारे इस देश के साथ, हमारी इस धरोहर के साथ कुछ भी गलत करता है, तो हमें पूरा अधिकार है कि हम बोलें, और अगर हम नहीं बोलेंगे तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ती जाएगी, गलत और गलत करता रहेगा और गलत बड़ा होता जाएगा, और कहीं ना कहीं सच और सही बातें दबे ही रह जाएंगी नीचे। यही बात है मेरी। और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अ, अभी हम जिस परिस्थिति में हैं, हमारा देश जिस परिस्थिति में, हमारा राज्य जिस परिस्थिति में है, हमें चुनाव करना है। यहाँ अच्छे और बुरे की तो बात ही नहीं है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है यहाँ। कोई चीज़ लाइक आप कह सकते हैं कोई ज़्यादा बुरा है, कोई कम बुरा है, तो वी हैव टू चूज़ द कम बुरा, ठीक है? क्योंकि अच्छा ही है ही नहीं ना, अच्छा अगर होता तो शायद ये क्वेश्चंस, ये प्रॉब्लम्स आती ही नहीं। बस यही बात थी। आप सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार, नमस्कार।
विचार कीजिएगा।